इस बार जनता जो है मोदी जी की गारंटी पे वोट करेगी। जो उन्होंने गारंटी दिया था कि 15 लाख आएंगे, जो आ गए, तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की गारंटी थी। नाम पर वोट दिया जाएगा। मोदी का जो 10 साल भ्रष्टाचार के रहे हैं, कुशासन रहे हैं, उससे इस बार मुक्ति चाहिए। देखा जाए तो गैस सिलेंडर में 500 मिलेगा बोले, उसमें भी नहीं मिला। मोदी सरकार सिर्फ झूठ का राज चला रहा है और कुछ नहीं है। पीएम आवास वाला योजना निकाला है, उसमें मुश्किल से 10 आदमी का भी घर बन रहा होगा, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। लगातार बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं रायगढ़ में। मतलब भाजपा को ही मोदी खा गए हैं और वो क्या देश का विकास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनाव की भले एक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस वक्त मैं रायगढ़ लोकसभा सीट से आम जनता के बीच में हूं, जहां के लोग अपने मतदान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे, इनका प्रत्याशी कैसा हो और किन मुद्दों को लेकर वे अपना प्रत्याशी चुनेंगे, आइए जानते हैं यहाँ की शहर की जनता से। बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे और क्या लगता है आपको। मोदी बोलते हैं तीसरी बार सरकार बन रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, इस बार जनता जो है मोदी जी की गारंटी पे वोट करेगी। जो उन्होंने गारंटी दिया था कि 15 लाख आएंगे, जो आ गए, तो 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की गारंटी थी, रोज़गार मिल गया। महंगाई पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत सस्ते हो गए। गैस सिलेंडर तो बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है। सब्जियां सस्ती हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर और जो मोदी की गारंटी है उसी पर वोट मिलेगा। मोदी की गारंटी के बारे में इतना उदाहरण आपने दिए, वाकई नाराज़गी है सरकार के खिलाफ। देखिए, जनता, आप इस वक्त जनता के साथ खड़े हैं। आप जनता से चर्चा करेंगे तो आम जनता बताएगी कितनी नाराज़गी मोदी से है और मोदी जी की सरकार से है। वर्तमान में भाजपा ने एक बार नया प्रत्याशी लोकसभा में खड़ा किया है, राधेश्याम राठिया। जानते हैं आप उनको? देखिए, भाजपा के जो प्रत्याशी है उनको रायगढ़ शहर तो छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र की भी जनता नहीं जानती है। बहुत ही नया चेहरा है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बहुत होगा। आप बताएंगे, भाजपा का मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके, और जनता को अगर अपन माने, आप लोग जो वोट करने जाते हैं, क्या मन में चल रहा है आपके? देखिए, इस बार लोकसभा में वोट युवाओं को रोजगार और शिक्षा को महत्व के नाम पर वोट दिया जाएगा। मोदी का जो 10 साल भ्रष्टाचार के रहे हैं, कुशासन रहे हैं, उससे इस बार मुक्ति चाहिए। क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, आयुष्मान कार्ड में भ्रष्टाचार, युवाओं के सर्विस को लेकर के जो प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार, इस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। और अभी जो मातृत्व वंदन की योजना जो चल रही है, इसमें आप देखेंगे जब उन्होंने घोषणा किया था उस समय ये कहीं पर नियम नहीं लगाए थे कि विधायक की मिसेज को नहीं मिलेगा, कि कलेक्टर को मिसेज की नहीं मिलेगा, या फिर पेंशन पाने वालों को पैसा काट के दिया जाएगा। लेकिन आज जब योजना चालू हो रही तो ऐसे लोगों को काटा जा रहा है, पेंशन के पैसे को काटा जा रहा है, उसके बाद दिया जा रहा है। तो ये माताओं के साथ धोखा है। दूसरी बात, जो गैस सिलेंडर पे 500 रुपये में दिए जाने की बात कही थी, उस पर अभी तक उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसी सभी उनके झूठ और फरेब की बातों को लेकर के इस बार जनता के बीच में जाएगी कांग्रेस, और इस बार सत्य पे और कांग्रेस पे मुहर लगेगी, ताकि देश में एक स्वतंत्र सरकार हो और लोगों को लोकतंत्र पे जीने का अधिकार हो और वो अपने अधिकार का पालन कर सकें, उपयोग कर सकें। अच्छी खासी नाराज़गी। आप महिला हैं, मोदी की सरकार की गारंटी अगर अपन बात करें तो क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को? मोदी सरकार से खुश हैं आप लोग? बोलो। देखा जाए तो गैस सिलेंडर में 500 मिलेगा बोले, उसमें भी नहीं मिला। और नहीं मिला जी। आप बताएंगे, एक महिला है, मोदी सरकार से सबसे ज़्यादा महिलाएं खुश रहती हैं। आपको क्या लगता है मोदी सरकार ने सब कुछ किया? नहीं किया है, सब झूठ और फरेब है। मोदी सरकार सिर्फ झूठ का राज चला रहा है और कुछ नहीं है। 200 रुपये में उज्ज्वला गैस दे दिया सभी महिलाओं को, लेकिन 200 सिर्फ नाम का है। 1100-1200 रुपया कोई आदमी आज भरा नहीं पा रहा है। सिलेंडर ऐसी गांव में फेंका रहे हैं रोड में, लेके उसको क्या करेंगे? वो कचरे का डब्बा है समझ रहे हैं। आदमी के पास 1100 रुपये होगा जब ना वो गैस भरा पाएगी महिलाएं। इतनी वो पीएम आवास वाला योजना निकाला है, उसमें मुश्किल से 10 आदमी का भी घर बन रहा होगा, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। और आज
महिलाएं वो महतारी बंधन योजना में फॉर्म भरी हैं, उसमें कम से कम ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके हजारों महिलाओं को छटनी करके निकाल दिया गया है, जबकि उन लोग वाकई में ज़रूरतमंद महिलाएं हैं। जरूरतमंद महिलाएं जी। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगी? जिस पर आप लोकसभा चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि 5वीं बार यहाँ से भाजपा जीतेगी? अब वो तो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा मानना है कि उनको नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए जिस तरह से उन लोग काम कर रहे हैं। जी। आप क्या मानते हैं? मोदी सरकार लगातार अपना तीसरा कार्यकाल की बात करें, अब की बार 400 पार, क्या बोल रहे हैं? 400 पार होगा इस बार। जी जी। क्या मुद्दे रहेंगे वोट के? मोदी की घोषणा पत्र है, जो महतारी बंधन योजना में भी 1000 रुपया दिया जा रहा है, वो उज्ज्वला का जो अभी मैडम जी बोले 500 रुपये में उज्ज्वला योजना मिल रही सबको। यहाँ हमारे वार्ड में ही अगर देखा जाए तो 15 ठो गरीबी रेखा आवास अटल जी के मोदी जी का बन चुका है। बन चुका है। मतलब आप काफ़ी खुश हैं मोदी सरकार से? जी बहुत ज़्यादा। यहाँ पूरी महिला भी खुश है, महतारी बंधन योजना में हर किसी को लाभ मिल रहा है वार्ड में पूरे से। यहाँ अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी फिर से बदला है, गोमती साय की जगह फिर राधेश्याम राठिया खड़ा किया है। जानते हैं राधेश्याम राठिया को आप? यहाँ बहुत पुराने हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उनको मोदी जी दिए हैं टिकट, तो अच्छे ही सोच के दिए होंगे, जीतेंगे और जीतेंगे भी वो। आप क्या मानते हैं? जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर मोदी बोलते हैं हमारी गारंटी है, जनता पूरी तरह खुश है, आप खुश हैं? खुश वाली बात तो है नहीं, क्योंकि लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस रोजगार के अवसर पैदा हो नहीं रहे नए। रायगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, लगातार बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं रायगढ़ में। और रायगढ़ का रोड की स्थिति तो देख ही सकते हैं, रायगढ़ से घरघोड़ा रोड, पुराने लोकसभा जो माननीय गोमती साय जी थी उसका प्रमाण है, जो उनका टिकट काट दिया गया, तब तो नए प्रत्याशी को लाया गया है। अब इस बार देख चाक के हम वोट करेंगे कि किनको करना है किनको नहीं करना है, क्योंकि रोज़गार के मुद्दा आज बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। लगातार बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी छटनी कर रही हैं, गवर्नमेंट रोज़गार में विफल रहा है, घोटाला हो रहे हैं। आप बता रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, क्या वहाँ के उद्योग भी बंद हो रहे हैं? उद्योग की स्थिति देख ही रहे हैं आप कि उद्योग कैसे चल रहे हैं रायगढ़ के। लगातार उनको बिजली की आपूर्ति भी कम हो रही है, बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, जिससे उद्योग निरंतर अच्छे ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, जिसके बेरोजगारी तो 100%। आप देख ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में कितने बेरोजगार है, वो तो डाटा बताएगा गवर्नमेंट का। अब तो बताना भी बंद कर दिए हैं, शायद केंद्र सरकार भी बंद कर दी और राज्य सरकार भी क्लियर डाटा देती नहीं है कि कितने बेरोजगार हैं रायगढ़ में या पूरे राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में शायद 22 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, वो पुराना आंकड़ा है। जो भी अभी नया आंकड़ा आएगा, जो हर साल तो लगातार ग्रेजुएशन पास आउट हो ही रहे हैं, और रोज़गार कार्यालय में भी प्लेसमेंट का ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल कुछ प्लेसमेंट का अवसर पैदा करे जिससे लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार के अवसर भी बहुत काफ़ी कम है। यहाँ के बेरोजगार बताते हैं कि उद्योग हैं, लेकिन बिजली के दरों के चलते उद्योग भी बंद, उद्योगों में भी ताला लग रहा है, जिसके चलते बेरोजगारी की संख्या लाखों में बढ़ गई है। आप क्या कहेंगे संजय भाई? लगातार उद्योगों में बेरोजगारी संख्या फिर रायगढ़ औद्योगिक नगरी है, ऐसे में भाजपा बोलती है कि हमने लोगों को रोज़गार दिया, यहाँ के लिए खुशहाली लाई, तो क्या लगता है आपको खुशहाली आ गई? देखिए, भाजपा बेरोजगारों से रोजगार की उम्मीद जो पाले बैठे हैं उनके साथ तो दगाबाजी कर ही रहे हैं। आप देख लेंगे जो डिग्रीधारी हैं वो पकौड़ा तल रहे हैं रोड किनारे में, बोलते हैं हम इनको रोजगार दिए हुए हैं। तो मोदी जी के समय में ये जो कार्यकाल चल रहा है, मोदी एक ऐसा ब्रांड बन गए हैं देश में जो अपने ही पार्टी भाजपा को खा गए। अभी हमारे एक साथी भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने बताया कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है। उन्होंने कहा मतलब भाजपा को ही मोदी खा गए हैं और वो क्या देश का विकास करेंगे। दूसरी बात, यहाँ देश में हर चीज़ की महंगाई, जो राहड़ दाल 60 रुपये 65 रुपये किलो चलता था 120 130 हो गए, जो सरसों के तेल 75 रुपये चलता था 150 के पार हो गए। तो तेलों के रेट, गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, हर चीज़ बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं महंगाई की बात कर दो, मोदी जी कहते हैं एक नारियल खरीद लो। कहीं महंगाई की बात कर लो, बोलेंगे राम भगवान आ गए। कहीं बात कर लो तो कीर्तन भजन कर लो। तो पूरे देश को ये एक संविधान से हट करके धर्म पे चलाना चाहते हैं, जबकि देश संविधान पे चलता है।
धर्मों के आस्था से पूजा होता है, ना कि देश चलता है। तो मोदी जी सुधर जाएं और देश को भावना में भड़का करके लोगों को, भाइयों को भाई से बांटने का काम ना करें। देश संविधान से चलता है और देश के लोगों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। जो पढ़ लिख करके बैठे हैं वो पकड़ो तलने के लिए नहीं बैठे हैं। उनके माता पिताओं ने बहुत सपने देखे हैं, उनको एक घर बेच करके, जमीन बेच करके शिक्षा ग्रहण कराया है, लेकिन इसलिए नहीं कि पकड़ो तलने के लिए। उनको एक रोजगार चाहिए और उनको सरल सुविधा उपयुक्त बैंक से लोन चाहिए, ताकि आप सर्विस नहीं दे सकते तो उनको रोजगार में वो जुड़ सकें। लेकिन आपके राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। भय, भूख और भ्रष्टाचार मोदी जी की देन है। पूरे देश में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ। और छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, तब बहुत अच्छी स्थितियां थी, एक संस्कृति को जगाने का काम था। लेकिन आज देख लीजिए, यहाँ नक्सलवाद इतनी बढ़ गई है और जिसकी कोई सीमा नहीं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और मोदी जी इस बार यहाँ से, पूरे देश से हट जाएंगे। इस बार संविधान को और अधिकार को लेकर के वोट देगी यहाँ की युवा और यहाँ के जो बेरोजगार हैं, यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो सभी। इस बार मोदी से मुक्ति मिलेगी छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को। मोदी से मुक्ति मिलेगी। आपका लगता है राम मंदिर बन गया 500 साल बाद, 500 साल बाद राम मंदिर बनने के बाद क्या आपको क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर बना है, उसका स्वागत करते हैं हम लोग कि राम जो है वो हमारे आराध्य हैं और उनका मंदिर जो है उसका बना, वो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसका श्रेय लेने की कोशिश करता है। जो मामला था वो भारतीय जनता पार्टी का तो मामला नहीं था, वो हिंदू जो धर्म था उसका मामला था और राम भगवान का मामला था। तो निश्चित तौर पे मंदिर अब बन चुका है, तो मंदिर की राजनीति को अब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जो है मेन मुद्दों पे आना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर के 2014 में आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, काला धन को लेकर के, ये सब मुद्दों को लेकर के आई थी, इन पर तो भारतीय जनता पार्टी अब बात भी नहीं कर रही है। उनसे अगर इस बारे में अगर चर्चा किया जाए, उनको अगर पूछा जाए कि 2 लाख रोजगार का क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि काशी में हम मंदिर बनाएंगे, हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया। महंगाई के बारे में बात नहीं हो रही है। महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। महिलाओं का जो अपमान है, शोषण जो है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मोदी जी जो है वो केवल और केवल जो है अपना तानाशाही चला रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 2024 में जनता जो है वो समझ चुकी है, उनको सत्ता से उखाड़ बाहर करेगी। और मेन मुद्दे जो हैं वो अब मेजर मुद्दे हो चुके हैं और आम जनता जो है वो महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, इन्हीं सभी मुद्दों पर जो है वो निश्चित तौर पर वोट करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और इन्हीं मुद्दों पे वोट करेगी। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े किए हैं आपके मुद्दों को लेकर ध्यान देंगे? लोकसभा में बात उठेगी आपकी? बिल्कुल ज़रूर उठेगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि सब पब्लिक, जितने भी जनता है, सब समझदार हो चुके हैं। ठीक है, अपना जनता जो समझदार है वो समझदार को ही देख के वोट देंगे। और रही बात कि महंगाई और बेरोजगारी की है, वो तो शुरू से अभी तक चली रही है। और क्या है, कई लोग बोलते हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक तो सब कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ, नहीं होता है। अभी भाजपा ने प्रत्याशी बदला है, राधेश्याम राठिया यहाँ है, कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लगातार 5 बार से यहाँ भाजपा जीतती आ रही है। कोई शहर का, जिले का कोई विकास हुआ आपको लगता है? हाँ, विकास हुआ है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा उठाते हैं धर्म के नाम से, मतलब कि परिवर्तन के नाम से, कहीं और कुछ नाम से, मतलब कि विवाद उठाएंगे और उसके बाद में विवाद उठाने के बाद में बोलेंगे कि हाँ कि बदल देंगे, ये कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। 4 दिन का रहता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। मोदी जी कहते हैं राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है और 500 साल बाद राम मंदिर बना है। भावनात्मक मुद्दे में बात करें तो हिंदू वर्सेस अदर कास्ट हो गई है और इसी मुद्दे पे इस बार का जो लोकसभा चुनाव केंद्रित रहेगा। क्या लगता है आपको, क्या तीसरी बार मोदी सरकार और 400 पार? देखिए, मोदी जी ने नफ़रत का बाज़ार पूरे देश में बिछा रखा है। उसी के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली और देश भर में उन्होंने मोहब्बत की यात्रा की और परिणाम जो है वो मोदी जी के खिलाफ रहेगा। नफ़रत की जो सरकार है, मोदी सरकार, ये बदलेगी और मोहब्बत की दुकान देश में खुलेगी। ये थे रायगढ़ की जनता, जिनमें भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ इनका कहना है कि रोजगारी और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट करेंगे। मोदी सरकार से ये लगातार ऊब चुके हैं। देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम किस करवट बैठता है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।